हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। चलो स्टार्ट करेंगे। अब स्टडी करेंगे आज इसके बारे में केमिकल बॉन्डिंग। नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग का मतलब क्या समझते हैं? बॉन्डिंग का मतलब कुछ समझ में आता है? केमिकल बॉन्डिंग पर बॉन्ड क्या होता है? फॉर्मेशन किसका? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड क्या दो एलिमेंट्स को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम? बॉन्ड। चलो देखो, बॉन्ड का मतलब होता है दो स्पीसीज या दो बॉडीज के बीच जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? बॉन्डिंग या बॉन्ड। जो डंडा टाइप के दिखते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि ए और बी है, मान लो ए बी बॉन्डिंग कर रहा है, मान लें ए और बी क्या है आपका? ये जो डंडा टाइप का लगाते हैं वो डंडा वंडा कुछ नहीं होता। वो क्या होता है आपका? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है। जब एलिमेंट देखोगे, एटम्स देखोगे, मान लो ए है, ए के पास न्यूक्लियस रहेगा और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जी है, बी के पास भी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। और इसका न्यूक्लियस, बी का न्यूक्लियस जो है, बी का न्यूक्लियस ए के इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट करेगा, जबकि ए का न्यूक्लियस जो है आपका बी के इलेक्ट्रॉन को इंटरेक्ट करेगा। ठीक, एक तो हो गया आपका ये क्या? एट्रैक्शन फोर्स। क्या? एट्रैक्शन फोर्स। दूसरा फोर्स और काम करेगा, एक फोर्स इसका न्यूक्लियस जो है आपका बी के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, जबकि ए का इलेक्ट्रॉन जो है आपका बी के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज। सेम चार्ज में क्या होता है आपका? रिपल्सन होता है। ठीक, तो सेम चार्ज है तो रिपल्सन, अपोजिट चार्ज में क्या होता है आपका? एट्रैक्शन होता है। तो दो टाइप का फोर्स वर्क कर रहा है। एक तो आपका एट्रैक्शन फोर्स, एट्रैक्शन, और दूसरा है आपका रिपल्सन। ठीक, तो यदि ये दोनों में यदि एट्रैक्शन फोर्स हाई है, न्यूक्लियस इनके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मैग्नीट्यूड से यदि इंटरेक्ट कर रहा है, तो आपका यहाँ पे क्या होगा? मान लो एट्रैक्शन फोर्स क्या है आपका? हाई है, तो यहाँ पर बॉन्डिंग होगी। बॉन्डिंग क्या होगी? होगी। लेकिन रिपल्सन फोर्स यदि हाई है, जैसे हीलियम के केस में देखो, हीलियम बॉन्ड नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि उस केस में जो है आपका रिपल्सन फोर्स ज्यादा हाई होता है एट्रैक्शन फोर्स की अपेक्षा। तो इस केस में आपका नॉट बॉन्डिंग, यहाँ पर क्या होगा? आपका बॉन्डिंग नहीं होगा। दो एक केस और बन सकते हैं, दोनों इक्वल होगा, तो फिर भी यहाँ पर आपका बॉन्डिंग नहीं होगा। तो बॉन्ड का सिंपल सी मतलब है कि आपस में जो इंटरेक्शन होता है, दो चीजों के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? उसका बॉन्डिंग बोलते हैं या बॉन्ड बन गया बोलते हैं। दो हम मॉलिक्यूल्स के केस में देखते हैं कि भैया ये जो जोड़ रहा है, ये जो डंडा टाइप का दिख रहा है, वो क्या है? आपका बॉन्ड है। लेकिन दो लोगों के बारे में बोलते हैं कि दो लोग तो यदि फ्रेंडशिप बहुत अच्छा है तो बोलते हैं इन दोनों के बीच का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, या मेरा बॉन्डिंग उनके साथ बहुत अच्छा है, वो मेरे को बहुत इजीली समझ लेता है। बात समझ में आई क्या? तो बॉन्ड इज नॉट ए लाइक अ डंडा, इट इज अ सिंपल एट्रैक्शन फोर्स ऑफ टू स्पीसीज, दो स्पीसीज के बीच का एट्रैक्शन फोर्स रहता है। अब देखो इसमें जो है सिंपली कुछ नहीं है, ए रहेगा और बी रहेगा, दोनों के बीच इंटरेक्शन फोर्स रहेगा। तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना, ये जो एक दूसरे चिपकता नहीं है, हम के क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए बोलते हैं कि ओवरलैपिंग करता है, लेकिन वो एक दूसरे के चिपकता नहीं, वो एक दूसरे थोड़ा सा दूर रहता है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। एक उसको यदि अलग करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उनके बीच जो है एट्रैक्शन फोर्स है। बात समझ में आई क्या? तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या बॉन्डिंग क्या है? बॉन्ड जो है सिंपली जो है आपका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है। बॉन्ड जो है आपका फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज या टू स्पीसीज। ठीक, अब बॉन्ड बनता क्यों है? ये भी तो इंपॉर्टेंट है केमिकल। अच्छा, हम जब स्पीसीज के बारे में बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे, तो उसको बोलेंगे बॉन्ड को बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। जब केमिकल्स के बारे में बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, तो सिंपली बॉन्डिंग। ठीक, तो आपका कोई भी एटम है या एलिमेंट है, वो बॉन्डिंग करता है। आप लोग फ्रेंडशिप क्यों करते हैं?
एक तरीके से फ्रेंडशिप ही है, इन दोनों के बीच का फ्रेंडशिप है, तभी बॉन्डिंग हो रहा है। ठीक, फ्रेंडशिप क्यों करते हो आप लोग? स्टेबिलिटी के लिए। तो बॉन्ड जो बनता है वो किस लिए होता है आपका? टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी। तो आप जैसे कि यहाँ आए हो, कोई भी मॉलिक्यूल जो है अकेला रहना नहीं चाहता, आप अपने ऊपर लेते चलो कि आप अकेले नहीं रह सकते, आपको कोई ना कोई चाहिए जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सको। तो कोई भी एलिमेंट्स है या एटम है, वो अकेले क्या होता है आपका? अनस्टेबल होता है। तो अपना जो है बातचीत करने के लिए, अपना टेंशन रिलीज करने के लिए वो किसी के साथ क्या करेगा? आपका दोस्ती करेगा। उसी फ्रेंडशिप को क्या बोल देते हैं हम? बॉन्डिंग हो रहा है। तो बॉन्डिंग किस लिए होता है आपका? टू गेन स्टेबिलिटी। जैसे कि आप लोग यहाँ आए हो, दुनिया में कोई भी कुछ कर रहा है उसके पीछे मकसद होता है, उनके खुद का क्या होता है आपका जो मकसद रहता है, वो मकसद क्या है? तुम लोग यहाँ आए हो, क्यों आए हो? ऐसी नेट क्वालिफाई करके क्या करोगे? अर्निंग करो। अर्निंग करने के बाद क्या होगा? आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगा, वही तो स्टेबिलिटी है आपका। मतलब आप जब अर्निंग करोगे, हमारे जो है वर्ल्ड में जो चलता है वो क्या चलता है आपका? पैसा। जितना आप पैसा उठता जाता है स्टेबिलिटी। वो बात अलग है, स्टेबिलिटी नहीं आती, लेकिन वो तो होता है ना कि आपका जब तक आपके पास पैसा नहीं कोई पूछता नहीं है। ठीक, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए आप लोग यहाँ आए हो, तो नेट क्वालिफाई करें, हमको अर्निंग हो, तो हमारे अंदर थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक, अब बॉन्ड बना, बॉन्ड बनने के लिए फॉर्मेशन हो रहा है बॉन्ड का, क्यों? टू गेन स्टेबिलिटी। लेकिन एक बार बॉन्ड बनने के बाद फिर से ब्रेकिंग होता है, ब्रेक हो जाता है बॉन्ड। बोलते हैं ना ए और बी है, मान लो ए और बी बॉन्ड बना लिए, स्टेबिलिटी है इसमें, फिर से आपका मान लो कोई सी आया, तो बी जो है मान लो सी के साथ चला गया, ए बेचारा फिर से अकेले हो गया। तो यहाँ पर बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड क्या होगा आपका? फॉर्म होगा। तो फिर से बॉन्ड क्यों टूटता है? टू गेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। मतलब इन दोनों के बीच बॉन्डिंग है तो उनके बीच कुछ अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब सी के साथ ये बॉन्डिंग कर रहा है बी, तो पहला जो बॉन्डिंग है उससे क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। यदि स्ट्रांग है बी और सी के बीच बॉन्डिंग, तभी क्या होगा? उसके बीच बॉन्डिंग होगा, इधर का बॉन्ड क्या होगा आपका? ब्रेक होगा। बात समझ में आई क्या? तो ओवरऑल कुछ नहीं है, बॉन्डिंग जो रहता है आपका, बॉन्ड फॉर्मेशन जो है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो बॉन्ड फॉर्म करता है। और यदि कोई बॉन्ड टूट रहा है तो फिर से वो जो है एक्स्ट्रा बॉन्ड टूटने के बाद फिर से फॉर्म हो रहा है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए क्या कर रहा है? वो बॉन्ड टूट रहा है और फिर से फॉर्म हो रहा है, रीफॉर्म। बात समझ में आई क्या? देखो बॉन्ड देखोगे तो पूरा केमिस्ट्री में कितने टाइप का बॉन्ड पाया जाता है? बॉन्ड जो है आपका कितना टाइप का? एक तो आता है आपका कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा आयनिक बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये दोनों का मिला जुला रूप रहता है, इसको बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड भी होता है और वो आयनिक बॉन्ड भी होता है। ठीक, और एक होता है आपका वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वंडरवाल बॉन्डिंग। हम मेनली स्टडी करेंगे अभी किसके बारे में? कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक, कोवलेंट बॉन्ड थोड़ा सा व्यू दे रहा हूं। कोवलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे? या कोवलेंट बॉन्ड में आपका ए और बी है, ए और बी है, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? आपका शेयर करेंगे। बात समझ में आई क्या? शेयरिंग होगा। शेयरिंग मतलब समझ गए? जैसे कि आपको मान लो कोई शॉप ओपन करना है, दो दोस्तों को मिलकर शॉप ओपन करना है, तो मान लो 1 लाख उसमें खर्च आ रहा है, तो 50,000 एक दे रहा है, 50,000 एक दे रहा है, उसमें शेयरिंग कर रहा है दोनों, तो उसको बोलेंगे कि वहां पर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक, लेकिन हो सकता है कि ऐसा दोस्ती ज्यादा अच्छा हो, तो वो बोले कि भाई 1 लाख रुपए लगा देता हूँ भाई, तू साथ में रह, तो वो क्या हो जाएगा? आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। केवल जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले। ठीक, तो उसमें और उनके बीच शेयरिंग भी रहे। ठीक, अब दूसरा चीज, एक कंडीशन ऐसे मान लो 2 दोस्त है, एक को शॉप खोलना है, तो
एक जो है उसका कंप्लीटली पैसे दे दिया, अब उस पैसे से उसको कोई मतलब नहीं है, भैया तुम जो है अपना शॉप खोलो और चलाओ आराम से, ठीक। लेकिन वो पैसे को रिटर्न भी करना है उनको, तो उनके बीच इंटरेक्शन है। पहले में क्या होगा, पहले में जो है शेयरिंग हो रहा है, यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये एक इलेक्ट्रॉन ये है, तो ए और बी क्या कर रहा है आपका बॉन्डिंग कर रहा है, दोनों के बीच दोनों का क्या है इक्वली कंट्रीब्यूशन है इस इलेक्ट्रॉन में। अभी एक एक इलेक्ट्रॉन था, अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन में जितना हक बी का है उतना ही हक किसका है, ए का है। बात समझ में आई। और इलेक्ट्रॉन शेयर दोनों सेम क्वांटिटी में कर रहे हैं, ठीक। आयनिक बॉन्ड में ये होगा कि ए के पास इलेक्ट्रॉन है मान लो, ठीक, और बी के पास वेकेंट है सपोज करो, तो ये कंप्लीटली इसको दे देगा, तो ए क्या हो जाएगा आपका, ये वेकेंट हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब ये जो है दे रहा है तो धनी हो जाएगा, और ले रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ऋणी हो जाएगा, ठीक। तो इनके बीच अब जो फोर्स, इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, इसमें क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक। यहाँ पर सिर्फ फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होगा, कौन सा, स्टैटिकल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, यहाँ पर हो रहा है आपका ओवरलैपिंग, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पर स्टैटिकल स्टैटिकल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, मतलब जो आपका आयंस के बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन पाया जाता है वो। इसमें अब इसको इस इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं, उसको दे दिया, वो इनमें पॉजिटिव चार्ज आया, इसमें नेगेटिव चार्ज आया, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो एट्रैक्शन फोर्स है उसको बोल देते हैं हम आयनिक बॉन्ड, ठीक। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड में ए के पास इलेक्ट्रॉन्स है और बी के पास भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब ये जो है इसको तो दे रहा है, इसको जो है डोनेट करेगा, लेकिन कंप्लीटली नहीं करेगा। कंप्लीटली नहीं करेगा मतलब क्या है, ए और बी के बीच ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैपिंग होगा, और इसमें जो है इसका शेयरिंग, मतलब ये दे रहा है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, और शेयरिंग भी कर रहा है, मतलब वो जो है आपका दो लोग शॉप खोल रहे हैं ना, तो एक तो पैसे लगा रहा है लेकिन मेहनत दोनों का है, मतलब दोनों मिलके काम करेंगे दोनों, तो उसको बोल देते हैं हम क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंपल लाइन से। ये क्या बोल रहा है कि ए जो है प्रोवाइड किया बी को, यदि बी प्रोवाइड करेगा तो एरो क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा, ठीक। वंडरवाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन क्या होता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो होता है वो कुछ नहीं है, मान लो हीलियम है, सपोज करो हीलियम है और ये दूसरा हीलियम, ठीक। तो इनके सरफेस के बीच एट्रैक्शन होगा, बहुत वीक होता है, जो गैस होता है, जो भी गैस होते हैं उनके बीच क्या होता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होता। ये सभी बॉन्ड जो होता है वो होता है आपका केमिकल बॉन्ड, ये होता है आपका केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग होता है, ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग। वंडरवाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है, ये फिजिकल बॉन्ड होता है, फिजिकल बॉन्डिंग होता है, ये इसलिए क्या होता है आपका वीक होता है, कभी भी टूट जाएगा कभी भी बन जाएगा, ऐसा होता है आपका वीक बॉन्डिंग होता है। ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे कि हम गम से कोई चीज चिपकाते हैं ना, मान लो मैं किसी चीज को यहाँ पर चस्पा करना चाह रहा हूँ, तो गम लगाऊंगा तो वो जो गम लगा के वो चिपक जाएगा, उसको निकालोगे तो निकल जाएगा, तो वही फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है वंडरवाल फोर्स। बात समझ में आएगा। तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या बॉन्ड देखोगे, चार टाइप का बॉन्डिंग होता है, जिसमें से 3 केमिकल बॉन्ड होता है और एक क्या होता है आपका फिजिकल बॉन्ड। अच्छा, इसी में वंडरवाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का टाइप भी है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो भी वंडरवाल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन के अंदर ही आता है। आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ये तो इसका जो है वो बाद में स्टडी करेंगे, वंडरवाल फोर्स का कंप्लीट स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपका, अब हमको पढ़ना क्या है आपका मेन, यहाँ पे जो है केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड, मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ओवरलैपिंग हो रहा है, दो चीज जो है उसके ऑर्बिटल्स क्या होगा, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब होता है मिक्सिंग होना, आपस में क्या होगा आपका मिक्स होगा, तो वो हो जाएगा आपका ओवरलैपिंग। तो मेन जो प्रिंसिपल है वो क्या है आपका, ओवरलैपिंग का प्रिंसिपल। बात समझ में आएगा, हेडिंग डालो कोवलेंट बॉन्ड। द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल
the mixing of orbital or electron density of two species is called covalent bond. ठीक, मिक्सिंग हो रहा है किसका? ऑर्बिटल का, या फिर उसी को बोल देते हैं आप ओवरलैपिंग, आपस में क्या करेगा वो ओवरलैप करेगा। ठीक, तो इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, हम पढ़ रहे हैं ऑर्बिटल बोलता हूँ ना मैं, ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल है। ठीक, तो बोलने का तरीका है अपने हिसाब से बोल सकते हैं। केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, वही होता है ना इंग्लिश में। इसको क्या पढ़ते हैं हम? केमिस्ट्री ये पढ़ते हैं, तो इसको क्या पढ़ते हैं? इसको अच्छा क्यों पढ़ते हैं यार? केमिस्ट्री होना चाहिए। तो इंग्लिश का कोई माई बाप नहीं है, जो बोलना चाहते हो बोल सकते, कोई गलत नहीं। ठीक है, या फिर इसको कोपड़ा पढ़ो या फिर इसको केमिस्ट्री पढ़ो। अब उसका अपना रूल है, तो हम सुना कि इंग्लिश में कि हम इतना रूल पढ़े है कि नहीं। चलो, तो पहले आपको शेप पता होना चाहिए ऑर्बिटल्स का। 4 ऑर्बिटल्स पाया जाता है, कौन कौन सा? S, P, D और F, 4 ही है ना, अभी तक 4 है, अभी बहुत टाइम तक 4 ही है। जैसे एलिमेंट पढ़े हो सकता है आपका F के बाद G ऑर्बिटल्स आए। ठीक, तो उनका शेप जो है बाद में समझ में आएगा, अभी 4 ही ऑर्बिटल, चारों ऑर्बिटल का शेप पता है, नाम पता है आपको, है ना? इसको नहीं पता है थोड़ा समझ लो, तो उसके बारे में वो लेकिन नहीं होता, तो शेप आपको पता है। अब करें, हेडिंग डालो ऑर्बिटल्स। देखो, पहला ऑर्बिटल्स होता है कौन सा? S ऑर्बिटल। इसका नंबर कितना होता है आपका? या इसको ऐसे करो, S सबसे, सेल के अंदर क्या होता है आपका? सबसे। इसमें ऑर्बिटल्स देखोगे तो 1 ऑर्बिटल होता है S का। ठीक, एक ही ऑर्बिटल होता है। शेप क्या होता है? S का जो है शेप क्या होता है आपका? राउंड शेप होता है, सर्कल शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है। बोलो, तीनों में अंतर क्या है? क्या अंतर होता है? एक बोल रहे हैं क्या है आपका? सर्कल, वो बाबू बोल रहा है कि राउंड शेप होता है। ठीक, एक हो सकता है कि ये सर्कल बोल सकते हैं, एक होता है स्फेयर शेप। स्फेयर शेप मतलब समझते हो क्या होता है? स्फेयर मतलब समझ गए? अरे गोला नहीं, गोला, हाँ 3D, जो आपका वो होता है ना हॉकी का जो बॉल होता है, सॉलिड बॉल होता है, सॉलिड बॉल पे बोलते हैं स्फेयर। मान लो ये आपका स्फेयर है, बॉल टेनिस बॉल नहीं, टेनिस बॉल अंदर से क्या होता है? खोखला होता है, खोखला वाला नहीं, वो पूरी तरीके से क्या हो आपका भरा हुआ होना चाहिए, उसको बोलते हैं स्फेयर। जो आपका गोला होता है वही आपका स्फेयर है, मतलब सॉलिड फॉर्म रहेगा पूरी तरीके से सॉलिड। जो आपका आयरन का जो गोले देखते हो ना,
या फिर कंचा देखे हो, वो जो होता है आपका स्फीयर फॉर्म, यदि पूरा राउंड है तो वो जो है पूरा राउंड नहीं रहता, लेकिन राउंड शेप में है, स्फीयर शेप में है, तो वो होता है आपका स्फीयर। बात समझ में? मतलब ये पूरी तरीके से ये सर्कल नहीं है, ये एक्चुअल में ये जो है राउंड शेप में और पूरी तरीके से एक न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस टाइप से, जिसको बोलते हैं हम नोडल प्लेन या नोड बोलते हैं। अब उसमें जो है आपको उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ऑर्बिटल्स जो होता है वो कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप देख नहीं सकते, बस आप जो है एक्सरे वगैरह करके उसका ये बता सकते हो कि ये ऐसा दिखता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन को आप, इलेक्ट्रॉन दो फॉर्म में होता है, एक तो पार्टिकल फॉर्म में भी होता है और वेव फॉर्म में भी होता है। तो आपका ये जो रहता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्लाउड देखे हो ना, कोहरा और कोहरा टाइप कहीं रहता है। ठीक, तो एस ऑर्बिटल जो होता है वो राउंड शेप का होता है। बात समझ में आई? तो आपका इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगी राउंड शेप, तो वो क्या हो जाएगा आपका एस ऑर्बिटल। ठीक, न्यूक्लियस के चारों ओर राउंड शेप में यदि कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है उसको बोलते हैं हम एस ऑर्बिटल। बात समझ में आ गई क्या? अब इसमें देखो, हम यदि देखोगे वेव फंक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेव फंक्शन को जब रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज करो ये कोई वेव फंक्शन है, वेव है, तो वेव कुछ ऐसे ट्रेवल करता है, आया ना, इसको बोल देते हैं हम क्या, क्रेस्ट, आया ना, स्विंग और गर्थ रे, हाँ, और ये होता है आपका टॉप। ठीक, तो एक होता है आपका ऊपर उठा हुआ, एक क्या होता है नीचे। तो वो जो पर्टिकुलरली एक लाइन से वो ये कर रहा है, तो वो दो अलग अलग फेज में, एक जो है अप फेज फिर डाउन फेज, तो इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं टॉप। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी क्या होता है, वेव की फॉर्म में रहता है। ठीक, तो इसको हम बोल देते हैं फेज। ये दोनों अलग अलग फेज में है, ये क्रेस्ट है ऊपर उठा हुआ है और ये क्या है आपका नीचे धंसा हुआ है। तो इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको माइनस से। ये दो तरीका होता है, यदि क्रेस्ट और टफ नहीं लिखना चाहते हो आप तो प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब आप देखे होंगे, ऑर्बिटल देखे होंगे, जैसे पी ऑर्बिटल देखे होंगे, कुछ ऐसे रहता है पी ऑर्बिटल, इधर ऊपर प्लस रहता है और नीचे माइनस रहता है, तो कोई चार्ज वार्ज नहीं है। वो क्या बताता है, आपका फेज को बताता है, वो दोनों अलग अलग फेज में है। एस ऑर्बिटल में देखे होंगे आप, एस ऑर्बिटल्स में सभी तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज रहता है, या फिर निगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट कर रहे हो, चारों ओर निगेटिव चार्ज रहता है। क्यों? क्योंकि वो सेम फेज में रहता है, एक जैसा फेज में रहता है। इस कारण इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो माइनस से रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पर प्लस या माइनस जो रहता है ऑर्बिटल्स में, उसका मतलब जो है निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज से नहीं है, वो सिर्फ बताता है वो फेज में किस फेज में है। ठीक है, यदि प्लस और माइनस, जैसे कि इसमें प्लस, ये इसका नोड होता है, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये अलग फेज में है और ये अलग फेज में है। समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो एस ऑर्बिटल्स का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, स्फीयर रहता है और सिमेट्रिकल होता है। ये क्या होता है आपका सिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल मतलब चारों ओर एक जैसा रहेगा आपका। ठीक, राउंड शेप में रहेगा, सॉरी ये क्या होगा आपका शेप, ये देखोगे स्फीयर शेप में रहेगा, स्फेरिकल या फिर स्फीयर शेप। स्फीयर समझ लेना, सर्कल नहीं होता, स्फीयर अलग होता है, सर्कल अलग होता है, और सभी सेम फेज में रहता है। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो दिखता है वो चार्ज नहीं है, वो साइन है, बस बताने के लिए कि भैया वो सेम फेज में है या फिर अलग अलग फेज में। तो एस ऑर्बिटल जो रहता है आपका सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं इसको, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक जैसा है चारों। ठीक, तो एस सब सेल जो रहता है उसमें एक ऑर्बिटल होगा और उसका शेप क्या हो जाएगा आपका स्फेरिकल शेप का होगा। ठीक, दूसरा होता है आपका पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल, इस पी सब सेल लिखूं, कोई मुझको दो तीन चीज बता रहा है इसमें। सब सेल समझते हो ना, सेल के अंदर होता है सब सेल, सब सेल के अंदर होता है आपका ऑर्बिटल। ये जानते हो ना? नहीं जानते, थोड़ा देर बता। पी सब सेल देखोगे तो पी सब सेल जो होता है वो कितना होता है आपका 3। कौन कौन सा? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। शेप देखोगे, इसका शेप होता है कौन सा शेप, उसको क्या बोलते हैं? जिम गए हो आप?
नहीं हो जिम, जो जिम जाते हैं उनको पता है, डंबल होता है, डंबल उठाते हैं उसको, या डंबल जो रहता है ना, हाँ वैसे ही रहता है, तो डंबल थोड़ा सा ये रहता है, तो इसका शेप बोल देते हैं, देख कैसे दिख रहा है, डंबल टाइप का दिख रहा है, हाँ तो डंबल टाइप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम डंबल, डंबल। ठीक, अब देखो इसका शेप, इसका स्ट्रक्चर समझो, पी एक्स क्या होता है, पी वाई क्या होता है, पी जेड क्या होता है। तीन एक्सिस होता है, अभी तक आपको तीन एक्सिस ही पता है, 3D के बारे में पता है, तीन एक्सिस होता है, एक्स एक्स वाई और जेड। कोई भी एक्सिस को, जैसे को कॉर्नर को देखोगे आप, जैसे ये इसको देखो, ये जो है ये कुछ ऐसा है, ठीक, तो तीन एक्सिस दिख रहा है आपको, तो ये जो है अप जा रहे हो, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यदि फ्रंट जा रहे हो, अप जा रहे हो, या लेफ्ट या राइट जा रहे हो, तो इसको कोई भी एक्सिस को कुछ भी मान सकते हो, मान लो इसको जेड मान रहे हो आप, तो ये जेड एक्सिस हो गया आपका, ठीक, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से कोई भी एक्सिस को चेंज कर सकते हो, इसको एक्स भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो, जो आपके मन होता है वो मान लो, लेकिन आपको हमेशा एक चीज फिक्स करके रखो ताकि आपका माइंड कंफ्यूज ना हो। तो इसको ऊपर वाले को हम बोलेंगे जेड एक्सिस, ठीक, ये फ्रंट वाले को बोलेंगे हम वाई एक्सिस, और इधर जो लेफ्ट वाला है वो क्या हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस है। अब उसमें भी आप प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई पढ़ते हो, हाँ यार, ठीक, देखो ये जो है ऐसा है, ये ऐसा, ठीक, तो ये जो ओरिजिन है यहाँ पर जो पकड़ो, जहां पर सभी जुड़ा है वो क्या है आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से यदि मैं ऊपर जा रहा हूँ, टॉप में जा रहा हूँ, मतलब प्लस जेड, इसको जेड फिक्स किए हम लोग, तो प्लस जेड, और ओरिजिन से नीचे जा रहा है तो माइनस जेड। ओरिजिन से ये आप लोग का कौन सा है, राइट है, राइट है लेफ्ट है, आप लोग इधर जा रहे हो, आप लेफ्ट है, राइट है तुम लोग का, हाँ ठीक, तुम लोग का राइट है, तो राइट साइड जा रहे हो तो प्लस एक्स, और लेफ्ट साइड जा रहे हो तो माइनस एक्स, ओरिजिन से फ्रंट की ओर जा रहे हो तो प्लस वाई, और पीछे जा रहे हो तो माइनस, बात समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है आपका ये याद रखना, एक्सिस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, बात समझ में। तो ये जो आपका पी ऑर्बिटल है उसका शेप क्या बोले हम, इसका शेप दिया डंबल शेप का होता है, कुछ ऐसे होता है, ठीक, ये बनाते हैं हम नोड। नोड क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, जीरो हो बोल देते हैं, लेकिन जीरो करेक्ट ये नहीं है, जहां पर मिनिमम हो। वैसे इन जनरल आप बोलोगे कि जीरो है नोड, नोड वो पॉइंट होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो आपका जीरो हो, तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन वो जो है यदि हायर लेवल पर पढ़ रहे तो वो करेक्ट नहीं है आपका, जहां पर मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, उसको क्या बोल देते हैं हम, नोड बोल देते हैं। ठीक, ऑर्बिटल क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या हो, मैक्सिमम होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल बोलते हैं। नोड जस्ट अपोजिट है, जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो या फिर जीरो हो, उसको नोड बोलते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है उसको क्या बोल देते हैं हम, ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये पी ऑर्बिटल है, तो पी ऑर्बिटल एक नोड है, नोड के ऊपर एक ऑर्बिटल है, यहाँ पर प्लस कर लो, ये माइनस कर लो, इसका मतलब क्या है, ये दोनों अलग अलग फेज है, दोनों क्या है आपका अलग अलग फेज है। तो ये शेप को क्या बोलते हैं हम, डंबल शेप बोलते हैं, तो इसको बोल देते हैं पी ऑर्बिटल जो होता है आपका डंबल शेप। ठीक, अब पी एक्स पी वाई और पी जेड क्या हो, तीन टाइप का ऑर्बिटल है, उसका नामकरण जो होता है एक्सिस के बेस पे होता है, इसको एक लोब मान के चलो पी ऑर्बिटल। ठीक है, थोड़ा ये पेन टाइप का दिख रहा है, इसको थोड़ा सा इमेजिन करना है कुछ ऐसा, ठीक है, ये चपटा नहीं है ना, गोलाकार है। एक डंबल देखियो ना तुम लोग, डब्लू देखियो ना, हाँ डब्लू मान लो चलो, क्योंकि आपको केमिस्ट्री इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा वो दिखता है वैसे आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन इमेजिन कर सकते हो आप। ये जो है आपका, ये जो एक्चुअल में जो रहता है ऊपर एक लोब रहेगा, अच्छा इसको बोलते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ये जो देखो, ये नोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन पाया जाएगी और नीचे
ये साइड में नहीं पाया जाएगा। बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं हम लोब। ये क्या होता है आपका? लोब। ये भी क्या है आपका? लोब। तो एस ऑर्बिटल में केवल एक लोब होता है। एस ऑर्बिटल में लोब एक होता है। इसमें लोब कितना होगा आपका? दो होगा, एक ऊपर एक क्या है आपका? नीचे। तो लोब की यदि बात करोगे तो यहाँ पर दो लोब होता है। इसलिए क्वेश्चन आता है, याद रखना कि कितना लोब होता है, क्या होता है। तो पी ऑर्बिटल देखोगे तो देखो ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस में यदि पी ऑर्बिटल पाया जा रहा है तो उसको बोल देते हैं हम पी जेड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? पी जेड। ये जो जेड एक्सिस में है, तो जेड एक्सिस में है तो क्या हो जाएगा आपका? पी जेड। तो एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, ये सब एक्सिस में पाया जाता है इसलिए एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये जो है आपका पी जेड। अब मान लो ये ऐसा हो तो ये क्या हो जाएगा आपका? पी वाई। और ये ऐसा हो तो क्या हो जाएगा आपका? अब तीनों एक साथ रहता है, ऐसे दिखता है एक्चुअल में। जब देखो वो अलग अलग देखे ना, अब देखो ये एक साथ कुछ ऐसे रहता है, ऐसे। जब देखोगे सभी कंबाइन करके देखोगे पी ऑर्बिटल कुछ ऐसे। बात समझ में आएगा? तो यहां पर जो है आपका पी ऑर्बिटल अलग अलग एक्सिस के अकॉर्डिंग बना। ये जो है आपका, इसको जेड मान लो, ये जो है आपका पी जेड हो जाएगा। जेड एक्सिस है ये, तो ये हो जाएगा आपका पी जेड। एक्स एक्सिस इसको मान लो एक्स एक्सिस प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका पी एक्स। ये एक्स एक्सिस है इसलिए, ठीक। और एक मान लो वाई, वाई एक्सिस है तो पी वाई। तो जिस एक्सिस पे रखा है वो उसी के बेस पे उसका नाम होना है। एक्सिस पे रखा है इसलिए आप बोल सकते हो पी ऑर्बिटल, सभी ऑर्बिटल जो होता है वो एक्सियल होता है। सभी ऑर्बिटल्स क्या होता है आपका? एक्सियल होता है। एक्सिस में है ना इसलिए एक्सियल, ठीक। अब पी ऑर्बिटल्स तीन, उसके बाद क्या आता है आपका? डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल कितने? इसका शेप समझ में आया? सबका शेप आपको समझ में आना चाहिए। बार बार बोलना में समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो, क्योंकि उसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, बोलो डी ऑर्बिटल्स कितना? 5। कौन कौन सा? जोर से बोलो ना। क्या है आपका? डी सबसे, डी सबसे। कितना ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल देखोगे तो 5 ऑर्बिटल। ठीक, कितना ऑर्बिटल्स है? नाम कौन कौन सा? डी, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई। कितना हो गया? अच्छा, डी जेड स्क्वायर बस होता है क्या? होता 5 है। अब बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। होता 6 है। जब इस जन्म होता है, इसका बर्थ होता है तो 6 होता है। लेकिन एक जो है ट्विंस होता है इसलिए आपस में मिक्स हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है, हाँ और एस ब्लॉक जैसा एक सर्कल बनता है। हाँ, मतलब कि आपस में मर्ज हो जाए। तो दोनों ऑप्शन सही है। यदि आपको बोले कि कितना ऑर्बिटल होता है डी ब्लॉक, डी सबसे लेकर के, डी ऑर्बिटल कितना होता है? 6 होता है, 5 भी होता है। अब देखो कैसे, यहाँ पर जो है आपका ये दोनों भाई साहब जो होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपस में ओवरलैप कर लेता है। ठीक, ओवरलैप करने के बाद डी 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं डी जेड। लेकिन एक्चुअल नेम इसका क्या है आपका? डी 2z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई। बात समझ में आएगा? थोड़ा समझो, बताएंगे कैसे होता है। ये ट्विंस होता है, ट्विंस।
इसलिए इसका ऑर्बिटल को देखोगे तो ये अलग टाइप का ऑर्बिटल होता है। 4 ऑर्बिटल आपको एक जैसा दिखेगा और 4 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल अलग टाइप का दिखेगा, ठीक है। अब देखो इसमें से ये जो होता है नॉन एक्सियल होता है, नॉन एक्सियल, और ये तीनों या फिर दोनों बोलो जो भी है, ये दोनों क्या होता है आपका एक्सियल होता है। एक्सियल मतलब समझ गए, जिसका लोब एक्सिस में पाया जाए उसको बोल देते हैं हम एक्सियल, और एक्सिस में नहीं पाया जा रहा है, एक्सिस के बीच में पाया जा रहा है तो उसको बोल देंगे नॉन एक्सियल। क्लियर है? ठीक। अब थोड़ा सा देखो इसका शेप क्या होता है, तो शेप देखोगे तो हाँ डबल नंबर से, कौन से एक्सिस? जेड। ये कौन से एक्सिस? एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। ठीक, पहले नॉन एक्सियल का शेप बता रहा हूं ना। ये जो होता है नॉन एक्सियल में दो एक्सिस के बीच में लोब पाया जाता है, उसके बेस पे उसका नाम होता है। जैसे कि देखो जेड एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, इनके बीच जो है मान लो लोब है। एक डंबल हो गया, पी ऑर्बिटल हो गया, अब दूसरा पी ऑर्बिटल बना लो। ठीक, तो दो पी ऑर्बिटल, तो दो डंबल को आपस में जोड़ोगे तो उसका नाम क्या बनेगा? डबल डंबल। डबल डंबल है ना, एक डंबल ये हो गया, दूसरा डंबल ये हो गया, तो इसका नाम क्या होता है आपका? इसका शेप जो होता है वो डबल डंबल से। ठीक, अब इसमें जो है आपका ये प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों अलग फेज में रहेगा और ये दोनों अलग फेज में। बात समझ में? इसका नाम क्या हो जाएगा? तो जिस एक्सिस के बीच में है उसके बेस पे उसका नाम हो जाएगा। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में, तो इसका नाम क्या है? डी एक्स जेड। ठीक, वैसे ही आपका मान लो ये है आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, इसको मान लो वाई एक्सिस, इसको मान लो एक्स एक्सिस, तो इनके बीच बना लो प्लस प्लस माइनस माइनस, नाम क्या? डी एक्स वाई। फिर जो है आपका एक जेड है और एक क्या है आपका वाई है। पेन लाया करो कम से कम 5-6। डी, ये कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स और वाई हो, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? डी वाई। ठीक, देखो ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। ठीक, ये कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस, तो इनके बीच में रखो। ये एक्सिस है, ये कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, अब इतने पार्ट इसको हटा रहा हूं, एक्सिस को हटा रहा हूं मैं। ठीक है, ये सेव करेगा, ये सेव कराएगा, मतलब अब थोड़ा सा इमेजिन करो एक्सिस को। एक्सिस इमेजिन करो, मतलब ये देखो एक इसके किसके बीच है? लोब है, 4 लोब दिख रहा है आपको। एक एक्सिस यहाँ पर इसके बीच होगा और इसके बीच होगा, तो कौन सा एक्सिस है? ये है आपका एक्स एक्सिस, और ये क्या है आपका? जेड एक्सिस। तो एक्स जेड के बीच में, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको डी एक्स जेड। ठीक, अब मान लो ये कुछ ऐसा है, वाई एक्सिस है, और ये क्या है आपका? जेड एक्सिस। अब इन दोनों के बीच में रहेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा, मतलब कुछ ऐसा रहेगा। बीच में दिख रहा है ना? तो ये जो है आपका, इसको हटाओ तो अब ये ऐसा दिखेगा। बना के देखना, इसका शेप तुम्हारा दिमाग में घूमना चाहिए। एक्चुअल में ऐसा होता है, ऐसा नहीं रटने वाला काम कि वैसे कोई भी चीज नहीं रटा जाता। पता नहीं क्यों रटते हो आप लोग, रटते इसलिए भूलते हो। लोग बच्चे बोलते हैं सर भूल जाते हैं, तो भूलोगे ना। जो चीज को याद करोगे वो चीज भूलोगे, जो चीज को याद नहीं करोगे उसको थोड़ा भूलोगे। क्या समझे? हाँ समझे। प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। ठीक, तो ये है आपका जो ऑर्बिटल्स है, उसको समझना है तो पेन रखो। ये पेन बहुत जरूरी है, आप कम से कम 5-6 पेन रखो ही। केमिकल बॉन्डिंग में बिना पेन के नहीं चलेगा, या तो मॉडल खरीदो। तो
पैसे खर्च करने से अच्छा मेहनत करोगे तो ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। ठीक, तो ये कौन सा शेप हो गया आपका डी वाई जेड। एक बचा कौन सा, एक आपका एक्स है और ये क्या है आपका वाई है। तो इनके बीच जो है आपका ये ऐसा है, अब इनके बीच में रहेगा एक्सिस के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी एक्स वाई। बात समझ में आएगा, डी एक्स वाई ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल है एक्सिस के बीच में इस बेस टू उसका नाम, और इनका शेप क्या हो जाता है आपका डबल शेप। अब देखो इसमें जो है आपका लोब कितना है, लोब की यदि बात करोगे तो इसमें इन सब में लोब देखोगे तो लोब है कितना 4 लोब। ठीक, एक होता है नोडल प्लेन। प्लेन मतलब समझते हो क्या, प्लेन मतलब समझते हो क्या होता है प्लेन मतलब, प्लेन मतलब समतल है ना। आके वैसे बताओ प्लेन मतलब क्या होता है। प्लेन लग रहा है कि बोलते ग्रुप थ्योरी पढ़े हो ना, हाँ वो वाला। जब दो बराबर भाग में बांटते हैं उसको क्या बोलते हैं हम प्लेन। अब नोड बोल रहा है, नोड सिंपल सी नोड बोल रहा है तो एक पॉइंट को क्या बोल रहे हैं हम नोड। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं नोडल प्लेन। प्लेन नोड जो है 2 टाइप का होता है, एक होता है एंगुलर नोड और एक होता है आपका रेडियल नोड। ऑर्बिटल देखेंगे उसको क्वांटम में पढ़ेंगे, अभी उसमें टाइम वेस्ट करने की कोई मतलब। ठीक, तो यहाँ पर जो है नोडल प्लेन का मतलब ये है भैया आप ऑर्बिटल्स है उसमें कोई ऐसा प्लेन लगाओ जहां पर नोड मतलब क्या, जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0, तो एक प्लेन लगाओ उसमें जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना आए। जैसे कि आपका देखो ये जो है आपका पी ऑर्बिटल्स है, पी ऑर्बिटल्स है, तो यहाँ पर एक नोड है, तो एक ऊपर लोब है एक नीचे लोब है, तो यहाँ से मैं एक प्लेन लगा सकता हूँ। तो इसको मैं बोलूंगा कि एक नोडल प्लेन है किसमें पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल सभी पी ऑर्बिटल्स में यहाँ से आप प्लेन लगा सकते हो, 1 2 सॉरी 1 और यहाँ। ठीक, तो पी ऑर्बिटल्स में नोडल प्लेन 1 होगा। ठीक, डी ऑर्बिटल में देखो, डी ऑर्बिटल में देखोगे तो डी ऑर्बिटल में कुछ ऐसा है, तो एक प्लेन तो यहां से लगेगा, ठीक, और दूसरा प्लेन यहां से लगेगा। तो नोडल प्लेन कितना 2, एक प्लेन यहां से और दूसरा प्लेन यहां से। आ रहा है क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आ रहा है क्या यहाँ पे देखो। यदि मैं यहाँ से प्लेन लगाऊंगा तब लोब कट रहा है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है। तो डी ऑर्बिटल में कितना नोड हो जाएगा आपका 2 नोड हो जाएगा। एस ऑर्बिटल में कोई नोड होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि चारों ओर से वो घिरा हुआ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। तो नोड देखोगे, नोडल प्लेन की बात करोगे अभी हम, नोडल प्लेन एक नोड होता है, तो नोड हम पॉइंट को बोलते हैं, कोई पॉइंट को नोड बोलते हैं। नोडल प्लेन मतलब ऐसा प्लेन जहां पर नोड पाया जाए तो उसको बोल देंगे हम नोडल प्लेन। तो इसमें जो है नोडल प्लेन कितना 0, इसमें नोडल प्लेन 0, नोडल प्लेन 1 और इनमें जो है नोडल प्लेन 2। देखो भैया बचा कौन कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों क्या है एक्सियल है। एक्सियल है मतलब कुछ नहीं, बस ये क्या है आपका वाई एक्सिस, ये क्या है आपका यही तुम्हारा ऑर्बिटल है। इसी के ऊपर क्या पाया जाएगा तुम्हारा लोब पाया, पीछे दिख रहा है, इसी के ऊपर क्या पाया जाएगा आपका लोब पाया जाएगा। तो इसको क्या बोल देंगे हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बात समझ में आई क्या। अब इसका जब ये बनाओगे तो कुछ ऐसा, ये कौन से एक्सिस वाई एक्सिस, ये जो है आपका एक्स एक्सिस। ठीक, नाम क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। शेप क्या होगा आपका शेप, ठीक है। लेकिन तुम एक्सिस चेंज करोगे तो शेप भी चेंज होगा इसका, मतलब इसका ये चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैं इसको एक्स एक्सिस मान रहा हूँ, इसको वाई एक्सिस मान रहा हूँ, ये तुम्हारा ऑर्बिटल क्या होगा तुम्हारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
तो एक्सिस जो फिक्स करोगे उसके बेस पे, इसलिए बोल रहा हूं मैं कॉन्सेप्ट को समझो। जो एक्सिस बना रहे, यदि दो एक्सिस के बीच में है, ये सबका डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, ये जो है आपका एक्सिस के बीच में है, तो जो जो एक्सिस के बीच में है उसी के बेस पे उसका नाम है। मान लो मैं इसको वाई एक्सिस बोल रहा हूँ, इसको एक्स बोल रहा हूँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका डी वाई एक्स हो जाएगा या एक्स वाई। ठीक, यदि इसको आप मान रहे हो जेड एक्सिस और इसको मान रहे हो एक्स, तो ये हो जाएगा डी जेड एक्स। तो जो दो एक्सिस के बीच में पाया जा रहा है उसके बेस पे इसका नाम है। इसका नाम जिस एक्सिस को हम मार रहे हैं उस पे यदि पाया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, उसके बेस पे नाम हो जाएगा। ठीक, क्या समझे? ये बोलना चाह रहा हूं एक्सिस फिक्स नहीं है, हम किए, तो उसको आप जैसे एग्जाम में कुछ अलग करवाए हो तो उसके बेस पे आपको समझना पड़ेगा। ठीक, इसमें भी लोब कितना हो जाएगा, 4 लोब रहेगा, और प्लेन नोडल प्लेन ना, नोडल प्लेन 2। अब बचा कौन सा ये भाई साहब, मैं बोल रहा हूं कि भैया आपके पास 2 ऑर्बिटल्स और है, ये वाला, ये क्या है आपका जेड ऑर्बिटल है और ये जो है आपका एक्स ऑर्बिटल है, प्लस प्लस माइनस माइनस, इसका नाम क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और एक ऑर्बिटल्स है, इसको मिटा दूं, एक ऑर्बिटल्स है और जिसको हम बोल रहे हैं ट्विन्स है, ये आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, आया ना, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये दोनों भाई साहब आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ते कैसे रहे? अच्छा, वेव फंक्शन का 2 टाइप का इंटरफेरेंस होता है, आपको पता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव टाइप का, एक होता है डिस्ट्रक्टिव टाइप का, पता है? देखो 2 टाइप का वेव फंक्शन है, सपोज करो कुछ ऐसा है, ठीक, इसका क्रेस्ट पार्ट इसके क्रेस्ट पार्ट से मिल रहा है, जब आपस में कंबाइन होगा तो कंबाइन होगा क्रेस्ट से टफ जो है टफ से, तो इसका जो रिजल्टेंट रहता है वो वेव फंक्शन क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड और बढ़ जाता है। ठीक, अब वेव के ऑर्बिटल के केस में ये जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाता है। ठीक, मतलब जब उसमें, इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव, क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव टाइप का, जब क्रेस्ट से क्रेस्ट और टफ से टफ जो मिलता है तो उसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टिव टाइप का। अब एक होता है डिस्ट्रक्टिव टाइप का, डिस्ट्रक्टिव टाइप का मतलब जब एक दूसरे को क्या करे, वो रिड्यूस करे, या इसको बोलते हैं एडिटिव टाइप का इंटरफेरेंस, एडिट हो रहा है। एक होता है सब्सट्रैक्टिव, या उसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्ट कर, तो उसको बोल देते हैं हम, देखो 2 वेव फंक्शन है, एक का क्रेस्ट पार्ट जो है दूसरे का ट्रफ पार्ट से मिले। ठीक, अब देखो इसके क्रेस्ट वाला पार्ट जो है इसके साथ इंटरफेयर कर रहा है, तो एक दूसरे क्या करेगा, डिस्ट्रक्ट करेगा, एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट करेगा, तो उसका वेव फंक्शन अब क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड कम। ठीक है, नहीं ऐसा देखो, कोई मत करो, मान लो खिड़की में मैं 2 रस्सी बांध दिया, ठीक है, खिड़की में 2 रस्सी बांधा, दिखाई दे रहा है रस्सी, कौन सा कलर में? अब देखो दोनों को मूव करा, ठीक है, वेव बन रहा है, दिख रहा है वेव। अब एक काम करो, वो जो है मूव हो रहा है ना, मतलब वो मूव हो सकता है, आगे पीछे थोड़ा ये करोगे दूर जाएगा और थोड़ा पास लाओगे पास आएगा, मूव कराओ। अब उसको मूव कराते कराते एक दूसरे से जोड़ दो, यदि किए होगे तो तुमको लगेगा कि यदि ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा जिस वेव से वो ऊपर जा रहा था उससे थोड़ा ज्यादा ऊपर जाता है, वो जब मिलता है तो एक एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर की ओर खींचेगा, और जब नीचे आएगा तो एक्स्ट्रा फोर्स लगता है नीचे की ओर। ये हो ये चीज, तो वो होता है आपका कंस्ट्रक्टिव टाइप का। अब एक काम करो, एक को ऊपर करो एक को नीचे, ये पोजीशन, और दोनों को मिक्स करोगे तो वो रस्सी जो है एक जैसे सीधा हो जाता है, ये हो ना, तो वही तो है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, बहुत बड़ा चीज सुना है।
ठीक है, तो वही चीज है। तो जब आप एक में जो है आपका जब ऊपर नीचे कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव कर रहा है तो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको वेव फंक्शन को कम कर रहा है। एक में क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो उसको बोल देते हैं कंस्ट्रक्टिव, इसको बोल देते हैं हम डिस्ट्रक्टिव। ये डिस्ट्रक्ट कर रहा है और एक कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अब इसमें देखो आपका ये कौन से एक्सिस, ये कौन से एक्सिस, कौन सा ऑर्बिटल हो गया, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे हो गया, बीच में पाया जाता है। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं ना भैया। ये जेड एक्सिस में और ये क्या है, एक्स एक्सिस में, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है आपका जेड एक्सिस, ये एच, ठीक, वाई। ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक। अब इनको कंबाइन करो, कौन कंबाइन हो रहा है, जेड वाला कंबाइन हो रहा है। तो जब दो चीज आपस में मिलेगा तो उसका जो वेव फंक्शन रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और बड़ा हो जाएगा। जबकि ये जो है आपस में ओवरलैप नहीं कर रहा है। ये दोनों देखो, जेड बस को यदि मैं बताऊं तो जेड में जो है आपका ये दोनों आपस पैरेलल है, पैरेलल है, बहुत अच्छे से मिक्सिंग होगा। इसका मिक्सिंग होने के कारण इसका लोब जो है अभी छोटा था वो क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा। जबकि जेड एक्स जेड का देखोगे इनके बीच जो है उतना अच्छा ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, होगा लेकिन बहुत पार्शियल होगा, मतलब उसका कॉर्नर कॉर्नर बस क्या करेगा आपका ओवरलैप करेगा। तो जो रिजल्टेंट होगा तो ये जेड वाला हो जाएगा, ये एक्स वाला हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका वाई वाला हो जाएगा। अभी पहले दोनों लोब क्या था, चारों लोब क्या था आपका एक जैसा था अभी, हाँ या ना। मिक्स होने के बाद ये वाला लोब जो एक्सियल लोब है आपका, जेड एक्सिस में जो लोब है वो क्या हो जाएगा आपका बड़ा हो जाएगा। जबकि ये जो लोब है वो क्या हो जाएगा आपका छोटा, नहीं बोल सकते, मतलब ये जो है बड़ा हो जाएगा तो ये छोटा, हाँ बोल सकते हो, छोटा नहीं होगा लेकिन छोटा दिखेगा। बात समझ में आई। तो पहले प्री मिक्सिंग के पहले, मिक्सिंग से पहले कितना होता है, 6 होता है ऑर्बिटल। मिक्सिंग के बाद कितना हो जाता है आपका 5 हो जाता है। इसलिए इसका शेप जो बनाते हैं हम, इसका जब शेप बनाते हैं इसका शेप कुछ ऐसे बनाते हैं। ये जो है आपका जेड ऑर्बिटल, ठीक। फिर होता है आपका एक्स वाई, ऐसे बनाते हैं कुछ, हाँ है ना। ये प्लस प्लस माइनस 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 माइनस, इसको बोलते हैं नट से या डफ। बात समझ में आई। तो अब देखो, मान लो मुझे बॉन्डिंग करना है, एक जो है बड़ा साइज का है, ठीक है, एक बड़ा सेट का, एक छोटा सेट का है। यदि देखो थोड़ा समझना, ये बॉन्डिंग करना है, ये जो है आपका बॉन्ड है, ये लोब है, ठीक है। अब इसको देख रहे, ये छोटा सा निकला हुआ है, तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो ये पार्ट जुड़ेगा क्या मेरा, ये वाला पार्ट जुड़ेगा, ये आपस में मिक्स होगा, हाँ यार। इसलिए जब देखोगे जेड स्क्वायर, जेड एक्सिस में ये वाला डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी जेड स्क्वायर को देखोगे तो केवल जेड ऑर्बिटल में ही आपका बॉन्डिंग होता है। ये छोटा होने के कारण वहां तक ऑर्बिटल, कोई ऑर्बिटल पहुंच ही नहीं पाता, उससे पहले क्या कर लेता है, ये वाला बॉन्ड बना लेता है। इसलिए जो है ये जो है आपस में बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। बात समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है आपका इसका नाम जो रहता है, इसका नाम क्या हो जाता है आपका डी 2z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हो, जो कोई दिक्कत नहीं। और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं हम, dz। ठीक है, पूछता है क्वेश्चन या dz स्क्वायर या फिर
dz² किसके बराबर होता है, किसको बोलते हैं dz²। ठीक है, तो एक्चुअल नाम इसका ये है, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में इसका निक नेम ये है, जो सर्टिफिकेट वाला नाम है ये है, निक नेम ये है। बात समझ में आएगा। तो एक और सा एक्सिस हो जाएगा आपका जेड एक्सिस, ये हो जाएगा आपका मान लो वाई मान लो या एक्स एक्सिस मान लो, और ये क्या हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। अब इतना कंजप्ट नहीं करना है आपको, जल्दी बनाना है, तो जल्दी बनाने के लिए हम कुछ ऐसे करते हैं। ये जो है आपका जेड प्लस प्लस, ठीक। और इसको जो है ये एक्चुअल में आपस में ओवरलैप करता है, हल्का सा ओवरलैप करता है, उतना ज्यादा ओवरलैप नहीं करता। तो ये राउंड शेप का हो जाता है, कुछ ऐसा रिंग टाइप का दिखता है, ठीक है। ये जो है आपका थोड़ा रिंग टाइप का दिखेगा। इसको ये ऐसे, इसको ये कर दूं ऐसे, तो ऐसे कुछ दिखेगा। इसी को बोलते हैं हम बेबी सुथल मशीन। बच्चों का जो है रहता है, पहले होता था, तो दुनिया भर की चीज आगे है। बच्चे जब रोते थे तो गांव के लोग या जो भी है, शहर के लोग बोलो, उसको जो है एक ऐसे किट टाइप का आता था, जिसके नीचे जो है हनी भरते थे, और उसके ये जो रहता है ये वाला ना, इसको उंगली में फंसा देते थे, तो बच्चा रोता था तो उसको चूसते थे। इसलिए इसका नाम होता है बेबी सुथल मशीन। बेबी सुथल मशीन किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन आता है। बात समझ नहीं? देख, ये जेड और वाइटर है। अब इसमें नोड कितना होगा बेटा, नोडल पॉइंट कितना, लोब यदि पूछे तो लोब कितना होगा, इसका लोब कितना दिखा है, 6 लोब होगा, लेकिन 8 लोब बोल सकते हो। 8 लोब बोलो, 8 लोब बोलो, या फिर 2 लोब बोलो, ये मेन लोब यही है, तो 8 लोब बोल सकते हो, क्योंकि ये जो है मिक्स होकर 2 लोब जो है, 4 लोब आपस में मिक्स हुआ है ना, ठीक है। और ये जो है आपका 6 लोब। अच्छा हाँ, नोडल प्लेन कितना होगा ये पूछ रहा हूँ। ये सब में जो है निगेटिव चार्ज रहेगा ना इसमें। हाँ बोलो, नोडल प्लेन कितना, प्लेन लगेगा क्या, लगेगा या प्लेन। ऑर्बिटल कैसे है, कुछ ऐसा है, देखो ये ऐसा है, ठीक है। अब प्लेन लगाओगे तो प्लेन नहीं लगेगा आपका, कैसे प्लेन नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कटेगा ही, तो यहाँ पर कोई भी नोडल प्लेन नहीं पाया जाता। लेकिन चलो देखो ये क्या है, कोनिकल टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ पर कोनिकल नोड डाल सकते हैं, ठीक। यहां से कवर हुआ, बात समझ में आएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को छू रहा है क्या, नहीं छू रहा है। इस टाइप के नोड को बोलते हैं कोनिकल नोड। तो एक ऊपर रहेगा, एक कहाँ रहेगा आपका, नीचे रहेगा। नहीं आया समझ में, आया। देख, ये जो है आपका खोखला है, कोनिकल टाइप का है, ठीक। कोनिकल फ्लास्क देखा है ना, देखो ये जो है टच कर रहा है क्या, ये कहाँ आ गया आपका, नोड के पास आ गया, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गए, और इसको देखो, ये रिंग टाइप का है ना, उससे जुड़ा हो जाएंगे। ये ऐसा टच कर रहा है क्या कहीं पर भी, देखो नहीं कर रहा है, तो ये एक टाइप का नोड है ये भी। हाँ, तो इस नोड को बोलते हैं हम कोनिकल नोड, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोनिकल नोड, या इसी को बोलते हैं एक, देखो थोड़ा समझ रहा है, एक और नोड होता है, जैसे कि ये है ऐसे, तो एक आप नोड डाल सकते हो, ये ऐसा है, यहां से आप ऐसे नोड डाल सकते हो, इसको बोलते हैं ऑब्लिक नोड,
कोनिकल नोड या फिर ऑब्लिक नोड। एक नोड यहां से डाल सकते हो, एक नोड यहां से। ठीक है, तो यहां पर जो है नोड बना दो यहीं पे, तो इसमें प्लेन बना लेना था, उसमें जो है बना लेना, एक में बना लेना, बाकी सब समझ में आ जाएगा। यहां पर बना दो नोडल प्लेन देखिए। देखो इसमें देखोगे यदि एक कुछ ऐसे दूसरे कलर से बना, तो दूसरे कलर से बना लेना। ये कुछ ऐसा क्लिक करेगा, ठीक है। एक नोड ऐसा है और एक नोड जो है कुछ नीचे आ जाएगा। इसको कौन सा नोड बोल रहे हैं हम? डब्लू टाइप में दिख रहा है ये डब्लू जो है खोखला है, ठीक। तो इसको बोल रहे हैं कोनिकल नोड, ठीक। कितना? 2 कोनिकल नोड 2। डी ऑर्बिटल देखो कि सिंपल, बाकी 4 ऑर्बिटल जो है एक जैसा है, इसलिए उनका प्रॉपर्टी भी एक जैसा रहता है, इनका प्रॉपर्टी डिफरेंट रहता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछेगा नेट से आईआईटी वगैरह में, तो वो जो है जेड स्क्वायर से ही पूछेगा, ठीक। तो एक नोडल प्लेन यहां से लगेगा, ठीक है। एक नोडल प्लेन, ये ग्रुप से ही पढ़े हो ना, ग्रुप से ही पढ़े ना। दूसरा नोडल प्लेन ऐसे है, तो समझने के लिए कट आएगा कि मत बोलना, वो जो है ऐसे है, ऐसे, ठीक है। दिख रहा है कट है, कट दिया, 2 नोडल प्लेन। पी ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा आपका? पी ऑर्बिटल में तुम लोग वहीं पर बना लेना, ये देखो पी ऑर्बिटल में 1, ठीक है। हाँ बोले है, इतना दुखी है। अच्छा एक चीज और, इसमें जो है आपका एक रिंग भी पाया जाता है। 2 लोग, इसको बोल सकते हो 2 लोग और एक रिंग ऐसा, या फिर 8 लोग बोल सकते हो, इसको 2 को हटा देना, 8 लोग होता है, ठीक। एफ ऑर्बिटल बोल, अरे कितना होता है बता, नाम बताओ उसको। एफ ऑर्बिटल बोलो, बोलो एफ ऑर्बिटल बोल रहा है। हाँ बोलो, 7 नाम बताओ। नाम बोलो एफ ऑर्बिटल का, मास्टर लोग। शेप क्या होता है उसका? एफ ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? हाँ, अनिश्चित काल तक चलते रहते हैं, अनंत काल तक। बोलो रे, एफ ऑर्बिटल का शेप एस का पढ़ते हो स्फेरिकल, टी का पढ़ते हो डंबल शेप, डी का पढ़ते हो, और एफ का डिफ्यूज पढ़ते हो ना, पढ़े हो बताओ कौन सा शेप का होता है? डिफ्यूज शेप का, मतलब जिसको समझा ना जा सके वही तो होता है। चलो देखो उसका शेप, अभी पहले नहीं पढ़े हो तुम लोग एफ ऑर्बिटल। हाँ तो शेप क्या होता है बता, इसका स्ट्रक्चर पढ़े हो तुम लोग? नहीं पढ़े हो, क्यों नहीं पढ़े? ये तो बड़ा सरल है। क्या कितना होता है? 7 ऑर्बिटल होता है, और शेप क्या हो जाता है आपका? डिफ्यूज टाइप का, ठीक है, ऐसे बोलते हैं।
जिसको समझा ना जा सके उसको बोलते हैं देख। नाम बताओ, ऑर्बिटल का नाम एफ एक्स एफ वाई एन, तीन हो गया। और एफ एक्स क्यूब एफ वाई क्यूब एफ जेड, ठीक। फिर हो जाएगा आपका एफ एक्स जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाँ जो छूट रहा है वो एक्स। फिर एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस के साथ 6 हो गया। एक और एफ एक्स वाई, ठीक है। शेप क्या होता है, तीनों का एक जैसा होता है, एक का बता रहा हूं, ठीक है। तीनों का एक जैसा और तीनों का एक जैसा, और उसका अलग। चलो इसका शेप देखोगे, इनमें से एक्सिस के बेस पे, मान लो ये जेड एक्सिस है, ठीक है। ये वाला जो है जेड एक्सिस है, उसमें बना रहा हूं। जेड, ठीक। एक रिंग ऊपर बनाओ और एक रिंग नीचे बनाओ, ठीक है। किसका शेप हो गया, प्लस ये जो होता है एफ जेड क्यूब, एफ एक्स क्यूब वाई क्यूब बना लोगे, आया ना। अब ये जो हो गया आपका 13। इसमें लोब कितना है देखो, लोब 2 लोब है और रिंग कितना 2 रिंग, ठीक। इसमें देखोगे इसका शेप एक का बता रहा हूं, बाकी का समझ जाए। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक। ये जो भी मान क्या जाता है, ये कुछ ऐसा, ये प्लस और ये माइनस, नॉन डिजर्व, जीरेड और नॉन जीरेड, अनजीरेड जानते हो ना। इसको इसके बेस पे इस फुल बनाते हो ना, वैसे बनाओ। कितना हो गया, 5 हो गए और एक ऐसा, ठीक। 6 होता है। इसमें जो है आपका लोब जो रहता है वो 6 लोब, समझ में आएगा। एक किसी का भी एक कर लो, सबका शेप एक जैसा होता है, मतलब थोड़ा सा दूर दूर बनाओगे तो कुछ ऐसा होगा, ताकि तुमको रेगुलर प्लेन समझ में आ जाए। इनका कभी जो है टाइम मिले तुम लोग को, रहता नहीं है आप लोग के पास, लेकिन टाइम मिले गूगल में सर्च करके देखना 3D स्ट्रक्चर ऑफ एफ ब्लॉक, एफ ऑर्बिटल, उससे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आजकल तो गूगल है सिर्फ। कितना एंगुलर प्लेन, 3 जो है आपका एंगुलर प्लेन बन गया, ठीक है। एक्चुअल में सेम जो है कुछ ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा, ये आपका शेप होता है इनका, एक ही प्लेन में रहता है सभी, ऐसे। बात समझ में आई।
ये होता है आपका शेप, एक ही प्लेन में रहता है, आगे पीछे नहीं रहता। ये शेप होता है इनका। तो आप किसी को भी मान लो, इसको मान लो या इसको मान लो, जैसा बना लो, लेकिन समझ जाना ये ऐसा रहता है। तो एंगुलर प्लेन जो है 3 होगा, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये वाला। सर 1 2 और ये 3, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला, 1 2 और 3 एंगुलर प्लेन। इसमें एंगुलर प्लेन नहीं पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कोनिकल प्लेन पाया जाएगा। ठीक है, रिंग है ना, रिंग आगे कोनिकल प्लेन। इसमें एंगुलर प्लेन क्या हो जाएगा आपका? सर एंगुलर प्लेन हो रहा हूँ, अभी स्पेसिफाई मत करो, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, नोडल प्लेन कितना? 3। लोब कितना भैया? 6। ठीक, 1 2 3 4 5 और 6। फिर जो है आपका इसका देखोगे आपका, ये इसमें जो होता है, क्यूब जानते हो ना आप लोग? क्यूब देखिए, क्यूब मान लो ये क्यूब है, ये रूम इतना वाली बीम दिख रहा है ना, उतने पार्ट को आप मान लो क्या? एक रूम है। ठीक, तो यहाँ पे एक नोड मानो और इस नोड से एक लोब वहां लेके जाओ, मतलब सभी कॉर्नर पे एक एक लोब लेके जाओ। उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? तो वैसे ही दिखता है। ये ठीक है, निकालो ये और निकालो, इधर रखो। ठीक, चलो ये बात समझ में, समझ में। इसको आगे बढ़, ये जो है मेरा बॉडी सेक्टर, बॉडी सेक्टर है। ठीक, इसको आगे बढ़ाएगी, कहाँ जाएगा? कोने में जाएगा। ठीक, इसको आगे बढ़ाएगी, इस कोने में जाएगा। इसको बढ़ाएगी इधर, इधर रहेगा वो इधर। एक्चुअली पूरा अच्छे से नहीं बनाएंगे, थोड़ा समझ लो ऐसा होता है। इसको चलो, इसको समझो। देख, यहाँ पे देखिए, एक उस कॉर्नर में जाएगा, एक इस कॉर्नर में जाएगा, इस एक कॉर्नर में जाएगा, ये इस कॉर्नर में। ठीक है, और ये ऊपर करेगी तो जस्ट बस के ऊपर। तो लोग जो पंखुड़ी रहता है ना, फूल का पंखुड़ी, बस वही समझो कि वो जो है आपका ऐसे आके ये इधर गया। मतलब 4 डंबल लो, चारों डंबल को, एक डंबल को डायगोनल रखो, डायगोनल कॉर्नर पे रखो, दूसरे को इधर रखो, तीसरा और चौथा। अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो किसका होगा? आपका एफ और वाई का होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका ये क्यूब नहीं समझ पाओगे ना, आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। ये मान लो ये क्यूब है, इसका सेंटर पार्ट ले लो, ये मान लो इसका सेंटर है। ठीक, तो लोब जो रहेगा वो कुछ यहाँ रहेगा, एक यहाँ ये छोटा दिख रहा है लेकिन छोटा है नहीं, और दूसरा जो है आपका यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक, ये तीसरा चौथा, 4 लोब हो गया, 5वां लोब और 6ठा लोब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? पीछे दिख रहा है नहीं? और ये ऐसा
ये छोटा दिख रहा है ना, छोटा नहीं है एक्चुअली, ये जो यहाँ पर रहोगे तो पीछे जा रहा है, 2D में थोड़ा छोटा दिख रहा है लेकिन वैसा है। तो लोब कितना हो जाएगा इसमें, तो एक क्यूब है, उस क्यूब के आठों कॉर्नर पे आपका ऑर्बिटल्स का लोब अरेंज है, ये मान लीजिए। ठीक, अब इसमें जो है लोब कितना हो जाएगा, 8 लोब हो जाएगा। और प्लेन कितना होगा, प्लेन कितना, 4, सब में कटेगा। 4 डंबल है, एक डंबल से एक प्लेट, तो 4 डंबल से ये है डिफ्यूज साइज ऑफ एफ ऑर्बिटल। उसमें नोट कोई मत लिखो, उसमें जो है एक नोट और बढ़ेगा, 5 नोट होना चाहिए। चलिए नोट कितना है उसका पूछेगा नहीं वैसे, यदि आपको एफ ऑर्बिटल का नोट पूछ रहा है रेगुलर नोट, तो शॉर्ट फॉर्म में 3 ही बोलते हैं, सबसे ज्यादा इसमें इसको ऊपर भी समझ लो, ऐसा और ऊपर है, ठीक है। तो एक नोट प्लेन ये, दूसरा ये, ठीक हो गया, तीसरा ये वाला, 3 ही बनेगा क्या, 3 रहेगा, 3 एक ये, दूसरा ये और एक ये, 3 नोडल प्लेन जो है आपका 3। अब देखो क्या बोलना चाह रहा है, एस ऑर्बिटल देखोगे, थोड़ा देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में थोड़ा समझोगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है ऐसा पॉइंट जहां से अपोजिट डायरेक्शन पे चलने पे सेम चीज मिलती है, उसको बोल देते हैं हम उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। जैसे कि देखो नाइट्रोजन है, सपोज करो ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यदि तुम बोलोगे कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है क्या करके, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। कैसे है, देखो ये ऐसा पॉइंट, इधर जाऊंगा मुझे नाइट्रोजन मिलेगा, इधर भी जाऊंगा तो मुझे नाइट्रोजन मिलेगा। वैसे ही आपको देखोगे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन 2 फॉर्म रहता है इसका, एक तो फ्लोरीन वाला फॉर्म रहता है, ठीक, ये क्या है ट्रांसफॉर्म, और एक होता है आपका सिस फॉर्म। ठीक, अब बोल रहा है आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री किसमें प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री किसमें प्रेजेंट है। देखो ऐसा दोनों फ्लोरीन को मिलाओ और दोनों नाइट्रोजन को मिलाओ, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, आया ना, ये दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मिलाओ, तो यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा, तो पॉइंट मिल रहा है। अब इस पॉइंट से देखो, यदि मैं राइट साइड जा रहा हूं तो नाइट्रोजन मिल रहा है मुझे, उतने डिस्टेंस में लेफ्ट साइड में मिलेगा। जब मैं इससे टिल्टेड ऊपर जा रहा हूं तो फ्लोरीन मिल रहा है, तो जो डिस्टेंस पे फ्लोरीन मिलेगा उसी डिस्टेंस पे मुझे ये फ्लोरीन मिलेगा, सेम मिल रहा है, सेम चीज। इधर जा रहा हूं तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इधर भी क्या मिल रहा है मुझे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो ऐसे वाली चीज को बोलते हैं कि उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो ऐसे सेंटर जिसके अपोजिट डायरेक्शन पे चलने पे, यदि कोई पॉइंट है, कोई अपोजिट डायरेक्शन पे चल रहे हैं, तो वही चीज मिलता है जो उसके जिस डायरेक्शन पे आप ट्रेवल कर रहे हो उस बात समझ में। मतलब मैं यहाँ से ट्रेवल किया, मान लो मुझे वहां कुछ मिल रहा है, और इसी पॉइंट से मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा, सेम चीज मिल रहा है, मैं बोलूंगा कि सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक, तो क्यूब की बात करोगे, क्यूब में एक सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलता है, क्योंकि इस पॉइंट से मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे एक फेस मिलेगा, और उसके अपोजिट जाऊंगा सेम फेस मिलेगा। इधर से मैं कॉर्नर पे जाऊंगा तो सेम डिस्टेंस पे वहां पर मिलेगा। लेकिन टेट्रागोनल में वो नहीं मिलता। देखो टेट्रागोनल में देखोगे, टेट्रागोनल ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, क्यूब और टेट्रागोनल अलग अलग होता है। टेट्रागोनल में देखोगे तो वो स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलता, क्योंकि इसके सेंटर में देखोगे, ये थोड़ा सी इमेजिन करना पड़ेगा आपको। टेट्रागोनल में देखो ये पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट से यहां जाओगे आप, इसके अपोजिट कॉर्नर तो मिलेगा, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है नहीं मिल पाता। बात समझ में आई। तो टेट्रागोनल में आपका स्ट्रक्चर जो है अपोजिट स्ट्रक्चर नहीं मिलता। क्यूब में सभी बॉन्ड एक जैसा होता है, इसलिए उसमें मिलता है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री उसी बोलते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको सेम चीजें मिली। ठीक,
तो यहां पे जो है आपका लोब की यदि देखोगे एस ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस को सेंटर ऑफ सिमेट्री मान लो, यहाँ पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, सब तरफ एक जैसे इधर जा रहा हूं मुझे सेम फील्ड मिल रहा है, इसमें भी मुझे सेम फील्ड मिल रहा है। ठीक, तो मैं बोलूंगा इसमें आई प्रेजेंट है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, तो मैं बोलूंगा इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अब यदि मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं तो पी ऑर्बिटल में ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे क्या है आपका नेगेटिव है, तो यहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। ठीक, डी ऑर्बिटल में देखोगे तो डी ऑर्बिटल में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। कैसे, देखो ये दोनों अपोजिट फेज में है ना, ये सेम फेज में है, इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस, ये दोनों सेम फेज है, इधर जाऊंगा तो मुझे सेम फेज मिल रहा है, इसमें भी सेम फेज मिलेगा, जबकि इसमें जो है आपका अपोजिट फेज मिल रहा है, इधर भी अपोजिट। ठीक, तो इसमें भी आई क्या है आपका प्रेजेंट। अब इसमें देखोगे ऊपर जो है आपका अलग फेज में, नीचे अलग फेज है, तो मैं इधर टिल्ट जाऊंगा अलग फेज मिलेगा मुझे, ऊपर जाए अलग फेज मिलेगा मुझे। ठीक, तो मैं बोलूंगा इसमें आई जो है प्रेजेंट नहीं होता, आई प्रेजेंट नहीं होता। तो एस पी डी एफ, तो जिसमें आई प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है, प्रेजेंट होता है, यदि प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं हम जीरेड। ठीक, और यदि आई एब्सेंट है तो उसको बोलते हैं अनजीरेड, जीरेड और अनजीरेड। तो एस ऑर्बिटल जो होता है वो जीरेड होता है, पी ऑर्बिटल अनजीरेड होता है, डी ऑर्बिटल जीरेड होता है, एफ ऑर्बिटल अनजीरेड होता है, मतलब जी ऑर्बिटल 100% क्या होगा, जीरेड। ठीक, जीरेड अनजीरेड, जीरेड अनजीरेड, अल्टरनेट। बात समझ में आई? ये होता है सेंटर। लोब अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि इसके बगैर जो आगे पढ़ेंगे हम ऊपर लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पिछला क्लास आपको समझ में आना चाहिए और स्टडी करोगे अच्छे से तभी समझ में आएगा। अब देखो ये तो हो गया आपका अलग अलग ऑर्बिटल, पर्टिकुलर तुमको बोले कि भैया डी ऑर्बिटल में कितना लोब पाया जाता है, इन जनरल पूछ रहा है। जब इन जनरल पूछता है तो जो चीज ज्यादा होता है उसके बारे में बात करते हैं। बात समझ में आई? तो सिंपल चीज बोल देंगे कि एस डी ऑर्बिटल में जो है आपका 4 लोब पाया जाता है, 2 एंगुलर नोड पाया जाता है। लेकिन पर्टिकुलरली यदि पूछे कि डी जेड स्क्वायर में कितना लोब पाया जाता है या उसके बारे में पूछे तब उसको स्पेसिफाई करेंगे। बात समझ में आएगा? तो यहां पर जो है इन जनरल देखोगे, इन जनरल एस ऑर्बिटल जो रहते हैं नोडल प्लेन, ये 4 एस ऑर्बिटल शेप क्या होता है, स्फेरिकल। लोब, एक लोब नोडल प्लेन 0, पी ऑर्बिटल डंबल शेप, डंबल शेप, 2 लोब नोडल प्लेन 1, डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप, 4 लोब नोडल प्लेन 2, एफ ऑर्बिटल बोलो डिफ्यूज टाइप का, लेकिन आपको स्ट्रक्चर पता है डिफ्यूज टाइप का, और से लोब होता है 6, नोडल होता है इसका। ठीक, लेकिन आपको पूछे कि एफ एक्स वाई जेड में जो है, सॉरी एक्स वाई जेड में कितना लोब होता है, तो 8 लोब होता है, याद रखना उसको। ठीक, नहीं 6 मार्क्स आएगा। ये इन जनरल यदि बात करें तो यदि पूछे कि एफ ऑर्बिटल में कितना लोब है नोडल प्लेन, यदि आपको बोल रहा है कि भैया एफ एक्स क्यूब में कितना लोब होता है, 2 लोब होता है, और 2 क्या होता है उसमें रिंग होता है, उसमें कोनिकल नोड पाया जाएगा, 2 कोनिकल नोड पाया जाएगा। बात समझ में आई क्या? लोब क्लियर है?